बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। यानी इस दुनिया में एक आदमी नहीं भटका हुआ है। सनातन पुरातन जो प्राचीन काल से चल रहा हो, जो है सनातन सो ही भूला। बड़ी विडंबना है। सभी महापुरुषों ने इस संसार की व्याख्या दी है। व्याख्या लगभग मिलती जुलती है। इसको कैद कहा। हमें सोचना होगा। सबने कहा विशाल दुखों का घर है और इस संसार में कोई सुखी नहीं है। आखिर में कुछ हासिल नहीं होना। रूहे ज़मी को जीतने वाला बादशाह सिकंदर जब इस दुनिया से गया, फोर्ड ऑफ द ग्रीस, जब वो इस दुनिया से गया, कुछ नहीं ले गया। उसने एक बात अनाउंस की और 23 साल की उम्र में वो अलेक्जेंडर सिकंदर दुनिया को जीतने चला था। जब उसकी मौत हुई, उसने एक वसीयत की थी कि मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी के बाहर रखना यूं कर, और बोलते चलना, रूहे ज़मीन को जीतने वाला बादशाह सिकंदर आज दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ है। क्या बादशाह सिकंदर ने दुनिया फतेह कर ली थी? उसको विश्व विजेता कहते हैं। एनीबडी, कोई भी बताए। बादशाह सिकंदर ने पूरी दुनिया फतेह की थी। एनीबडी? मास्टर, हाँ, इंजीनियर साहब। मान को ही नहीं जीत सका तो पूरी दुनिया कैसे जीतेगा? नहीं, युद्ध में वो पूरी दुनिया विजय कर चुका है। चलो कोई भी बोले। इंजीनियर साहब अटक गए थोड़ा। मैं क्या बताने जा रहा हूँ ये सुने। यहाँ तक कि उसके किले को भी लूट लिया जिसमें रहता था। आप देख रहे हैं? आप बैठिए। किले को लूट के ले गए ब्रिटिश और कई जगह के लोग। एथेंस में उसका वो किला है। अभी भी आप एक बात जरूर सुने होंगे कि इटली की मार्बल बड़ी मशहूर है।
इसमें जिसने सिकंदर का किला देखा हो हाथ खड़ा करे, इसको यहीं रखना। इसकी खूबी ये थी, ये पिल्लर भी मार्बल के हैं, जो बीम है वो भी मार्बल के है। पिल्लर भी मार्बल के हैं, बीम भी मार्बल के हैं। वाह क्या बात थी। उसी मार्बल को काट करके बड़े बड़े ऐसे बीम दिए थे, कहीं जॉइंट नहीं है, जैसे मिस्त्री जोड़ते हैं। ये भी लूट करके पानी के जहाज़ों में लेकर चले गए थे लोग। एथेंस में कई बार गया हूँ। सवाल आया कि बादशाह सिकंदर 23 साल की उम्र में निकला था दुनिया जीतने। क्या वो दुनिया जीत लिया? उसको विश्व विजेता कहते हैं। क्वाइट यंग एज में उसकी मौत हो गई थी। क्या बड़े पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। क्या सिकंदर अमेरिका पहुंचा था? अगर नहीं पहुंचा था तो क्या बात थी, क्यों नहीं पहुंचा? अमेरिका था। वेरी गुड। इंजीनियर साहब कह रहे हैं अमेरिका था नहीं। प्रमाण क्या है कि अमेरिका नहीं था? वो तो जब से दुनिया बनी है अमेरिका नहीं था। आबाद नहीं था सर, कैसे आबाद नहीं था वहाँ पे, पॉपुलेशन। कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी। इंसान वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? उस समय नेविगेशन सिस्टम नहीं था, इसलिए जहाज़ वहाँ पार ही नहीं कर सकता। तो हम सब कहते थे बेअंत दुनिया। अब तो वैज्ञानिकों ने दुनिया का क्षेत्रफल बता दिया है, व्यास बता दिया है, परिधि बता दी है। क्या वो अफ्रीका गया? क्यों? वहाँ पे सारी जंगल थे सारे, इंसान था ही नहीं। अफ्रीका में अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ आदि मानुष रहता है। वो आप हम जैसे इंसानों को देखकर उसी समय मारते हैं। हवाई जहाज जाता है, उन पर बाण मारते हैं। हेलीकॉप्टर जाता है, उसको हमला करते हैं। वो ऐसे कबीले हैं वहाँ। इतने जंगल से कोई जाता ही नहीं था। रेगिस्तान का भी कोई इतिहास नहीं था। सच में वो पूरी दुनिया जीतता हुआ आया। भारत में उसको चुनौती मिली थी, पर वो खाली हाथ गया। अब इस किले के अंदर जो कीमती मार्बल लगी थी, उसको ब्रिटिशर्स और कई लोग जहाज़ों में, पानी के जहाज़ों में उठाकर ले गए। कुछ नहीं रहा बाकी। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन तो निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सोचो थोड़ा, ये तय है, एक दिन जाना है। एक दिन बंदिया है तुझे चलना, पलट के आना नहीं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। इस दुनिया के अंदर फिर क्यों आदमी चिपका हुआ है? क्या ढूंढ रहा है? इस दुनिया में सुख ढूंढना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। माफ़ी चाहता हूँ। मैं देखता हूँ इस महाकलियुग में सन्यासी लोग भी ऐश्वर्य की जिंदगी जीते हैं। ठीक है, नहीं जीना है। क्या मुझे ईर्ष्या है? नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए।
इसमें सुख नहीं है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, एक दुई होए ताए समझाऊं। एक दुई होए ताए समझाऊं, सभई बुलाने पिटवा के धंधा। कहे कबीर सब जग अंधा। अगर हम किसी को कहे अंधे हो तो वो बुरा मानेगा, इवन लड़ने के लिए आ जाएगा। ये कर्म भूमि है। प्रश्न उठा, यहां सबको कर्म करना पड़ता है। ये भोगलोक नहीं है, ये कर्मलोक है। इसी कर्मलोक से महान आत्माएं दान पुण्य करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इसी कर्म भूमि से सन्यासी ब्रह्म का रमण करके, इंद्रियों का दमन करके ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं। इस पूरे अखंड ब्रह्मांड के अंदर कर्मलोक और कहीं नहीं है। यहां सबको कर्म करना पड़ता है। भैया क्या करते हो? नहीं, आगे जो बैठा है लड़का, आप नहीं, आप लड़के नहीं हो। कुछ नहीं ना, वेरी गुड, बुद्धिमान है। जो कुछ नहीं करता वो हाथ खड़ा करो। खड़े हो। अब मैं इस यंग मैन को घेर नहीं रहा हूँ। सोते हो नहीं? ये कुछ नहीं हुआ करना। चलते फिरते हो कि नहीं? कुछ नहीं हुआ करना। खाते पीते हो नहीं? कुछ नहीं। बोलते चालते भी हो ना? सब तो ये कर्म है। यहाँ कोई नहीं कह सकता कि मैं कुछ नहीं करता। सवाल उठा कर्म से, ये कर्म भूमि है, कर्म क्यों कर रहा है इंसान? यही शरीर का धर्म है। इसी पिंजड़े में है। आपको इस शरीर के पोषण के लिए खाना पीना पड़ेगा। खाना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, बैठना भी कर्म है, कर्म ही कर्म है। अब साहब कह रहे हैं कर्म फांस में सब जग फंदिया। फिर कर्म क्या है? कर्म की गति धीमी रही, पुण्य करत पाप बन जाए। अब कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। मुझसे एक सज्जन ने एक बात पूछी। कहा, गुरुजी, जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ये आत्मा है ना? जो पाप कर्म कर रहे हैं ये मन है ना? मैं कहा नहीं, दोनों का अधिष्ठा मन है। साहब की आइडियोलॉजी आदमी जब पूरी समझेगा चौंक जाएगा। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ियां हैं। एक लोहा एक कंचन के लिए। दोनों कर्म बंधन के कारण और कारक है। आदमी चाहे कितना भी पुण्य करे, परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। सब ये माया के अधीन है। अध्यात्म को साहब और संतों ने कहा, बाकी तो कथा और कहानियां हैं। क्या बात है साहब की वाणी में।
माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ हैं सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। ये कथा क्या है? सत्संग और कथा में अंतर है। चश्मे वाली गुड़िया, पढ़ी लिखी लग रही हो, कहाँ तक पढ़ी हो? 11वीं में। कथा और सत्संग क्या है? कथा कहानी है और सत्संग वो है जिसमें अध्यात्म की बात होती है। किसने बताया? बैठो, शाबाश। सुनिए, अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ है सब पानी। वाह भाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। जो हो चुका है, जो कथ चुका है, वो कथा है। कथा कहीं भविष्य की नहीं बताई जाती है। जो बीत चुका है उसका उल्लेख करना कथा है। बड़ा कठिन शब्द बोल रहे हैं साहब। माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। मैं वापस आ रहा हूं कर्म पर। कर्म फांस में जगत फंसाना, ये पूरी दुनिया कर्म डोर में बंधी है। हमें कर्म को समझना होगा। कर्म का अधिष्ठा कौन है, हमें समझना है। मुझे किसी ने कहा इसमें कोई चीज़ आती है वो इससे सब अटपटा काम कराती है। मैं बोला वो चीज़ सब में है। एक ने कहा मेरी जनानी के अंदर भूत आता है, भूत रहता है। मैं कहा भूत तो तुम्हारे पास भी है 14। वो मुझे गौर से देखने लगा। उसने सोचा ये गुरुजी बहुत गप्पी आदमी है, ये बोल रहा है तेरे पास 14, मेरे पास 14 भूत है, कोई भूत है ही नहीं। वो मुझे आश्चर्यचकित नज़र से देखता रहा। इतना झूठ बोलता है ये। आजकल झूठ एक ट्रेंड और फैशन है। मैं राजनीति में नहीं, उस पर मैं कोई बात ही नहीं करना है। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कर्म का अधिष्ठा कौन है हमें जानना होगा। जब हम दुनिया के लोगों के कर्म को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। इस 18 अप्रैल को मेरा 76वां जन्मदिन है। दुनिया अच्छी देखी, अभी भी मेरी मेमोरी अपनी जगह पर है। अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, क्या लोग थे वो। झूठ उन्हें आती नहीं थी बोलना, फरेब उनके पास था नहीं। बहुत भोले, बहुत सच्चे, बहुत अच्छे। वर्तमान में देख रहा हूँ इतने इतने बच्चे चालाकियाँ करते हैं। पाँच साल, 4-6 साल के बच्चे बुद्धू बनाते हैं। आप कहेंगे मैं सुकृत का काफ़ी जिक्र करता हूँ, 5 साल का बंदा है मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश करता है। शायद तुम्हें और मम्मी को भी बनाता होगा, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। आखिर क्या हो गया?
इस समय पाप बहुत बड़ा है, झंझट और झगड़े बहुत बड़े हैं, आपको बताता हूँ। इस समय कोर्टों में जाकर देखना, 90% लड़ाई दो चीज़ की है। हालांकि झगड़े की है 3 जड़, साहब ने बोला, जड़ जोरू जमीन। जर कहते हैं रुपए पैसे को, जर। जोरू कहते हैं बीवी को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 आदमी की तू मैं हो रही थी। अनुभव है ज़िंदगी के, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो उसकी माँ की गाली बक रहा था, उसको वो उसकी बहन की, माँ बहन की गालियों का दौर लंबा चला दोनों का। आखिर में उसने उसकी बीबी की गाली दी, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उठापटक शुरू हो गई। गौर करो, छोटा था मैं देख रहा था। मैंने दिल में सोचा, जिस माँ ने जन्म दिया उसकी गाली बकी, इसको गुस्सा नहीं आया। जो बहन जिनकी सुरक्षा के हम जिम्मेदार हैं, उसको गाली बका, गुस्सा नहीं आया। जोरू को गाली बकी, ये एकदम आग बबूला हो गया। इसका मतलब है जोरू माँ से भी ज़्यादा प्रिय हो गई, वो माँ से भी ज़्यादा प्रिय हो गई। जोरू ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। साहब ने पर्दे खोलकर बात की है, लेकिन माँ ने तो बहुत कुछ दे दिया। पर नारी मलहंग भई, दे न सकत कुछ और, बूह मूत आगे धरे, यही नर्क का ठोर। साहब ने कहीं पर्दा ही नहीं रखा है। एक उदाहरण देता हूं मैं। हम देख रहे हैं ज़माने को, आंख बंद नहीं है, नज़र अभी भी ठीक है। ये फौजी की पलकें भी देख रहा हूँ, तो काफ़ी है ये बात। ये काके की मूछें भी देख रहा हूँ, छोटी छोटी। तो दुनिया देखी बहुत करीब से। कहते हैं फलानी लड़की का उससे प्यार हो गया, वो उसके साथ भाग गई। रुको भाई, मेरी बात सुनना। एक माता आई और उसका पति भी आया, अमृतसर से, बहुत दुखी थे। मुझसे वो सहायता की आकांक्षा कर रहे थे कि गुरुजी कुछ मदद करेगा। मसला क्या था, मैं वो बताना चाहता हूँ। मसला एक था, आजकल जो बेचारे भोले भाले लोग हैं, वो क्या बताते हैं पता है? डिग्रियाँ फिग्रियाँ नहीं जानते हैं। अगर वो फर्स्ट ईयर में तो कहते हैं 13वीं में पढ़ती थी। 13वीं कोई क्लास है क्या? वो तो फर्स्ट ईयर है। पर उनके वो फर्स्ट ईयर का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोला 13वीं में पढ़ती थी। गुरुजी उसको पैसे देकर हमने दक्षिण में भेजा पढ़ने के लिए। गुरुजी वहाँ से पढ़कर डिग्री लाई, आई घर। एक वहाँ का आदमी आया, उसके साथ ये भाग गई। अब होता क्या है, मान लो ये फौजी किसी की लड़की को लेकर चला गया, तो कहते हैं वो लड़की को भगा के ले गया। क्या वो दौड़ाता हुआ ले गया था क्या? मैं तो कहता हूँ लड़की उसको लेकर भग गई। वाह, किसी शायर ने खूब अच्छा कहा है, पत्ते गिरते नहीं, हवा गिरा देती है। लड़के बिगड़ते नहीं,
कुड़िया बिगाड़ देती है। ये मेरा शेर नहीं है। अब वो बेचारे दोनों बहुत रो रहे थे। मैंने फिलॉसफिक अंदाज में कहा, जो चला गया उसे भूल जा। मैं बताना चाहता हूँ कर्म क्या है। आज मेरी स्पीच का शीर्षक ही कर्म है, उस पर बात करना है। अब वो क्या बोल रही हैं, वो बेचारे मियाँ बीबी पंजाब से आए थे, नाम ही है मेरे। बोला गुरुजी वो दक्षिण भारत वाला कह रहा है तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा जन्म भर। अब स्वाभाविक है, बेटी से माँ बाप की अटैचमेंट काफ़ी होती है। थोड़ा सोचें, और लड़की ये जानती थी कि ये कह रहा है कि खून के आंसू रुलाऊंगा दोनों को, माँ बाप को। क्या लड़की बेखबर थी? ये प्यार है क्या? तुम उस प्यार को क्यों भूल गई? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाला, तुम्हें योग्य किया, तुम्हें बड़ा किया, गरीबी में भी कहीं से पैसे लेकर तुम्हारी फीस दी, उस प्यार को तुमने नहीं समझा? एक अनजान आदमी के साथ तू भाग गई, ये प्यार है? ये सेक्स है। इसको प्यार की संज्ञा देना एक अपराध है, ये प्यार नहीं है। मैंने उससे पूछा, लड़की बालिग है नाबालिग है? बोला बालिग है। मैं बोला कुछ नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति महान है, इसको अगर डिस्टर्ब किया किसी ने तो पाश्चात्य संस्कृति ने किया है। इस देश की पारिवारिक जीवन शैली बहुत उत्तम, रहन सहन उत्तम, आचार संहिता बहुत पुरातन उत्तम, और यहाँ पारिवारिक जीवन है, यहाँ कुटुंब गोत्र आदि भी देखा जाता है। मैंने कई बार जिक्र किया 70% दुनिया घूम चुका हूँ, वहाँ तो लोगों को पता नहीं बाप कौन है। लड़की बॉयफ्रेंड बनाती है, कंसीव करती हैं, जब कंसीव करते हैं वो भग जाते हैं, सोचते कौन पालेगा इनको। ये है लाइफ स्टाइल कुत्ते बिल्लों वाली। फिर वो बच्चे को पालती है माँ, और वो लड़की फिर जीवन साथी की तलाश में निकलती है। इस देश में ये कल्चर नहीं है। इस देश का कल्चर बहुत महान है। इस तरह इसको मैं प्यार की संज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आइए, जब आत्मा इतनी निर्मल है, ये पूरे खोटे खाटे कर्म कौन कर रहा है? शरीर का कर्ता कौन है? इसका अधिष्ठा कौन है? क्या ऐसे सभी काम आत्मा है? आत्मा नहीं। इसका मतलब है शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है। इस शरीर का अधिष्ठा और कर्ता आत्मदेव नहीं है। आत्मदेव बड़ा निर्मल है। आत्मा की संज्ञा और व्याख्या सभी धर्मों में, सभी धर्मशास्त्रों में है, वो बड़ी उत्तम है। लाजवाब आत्मा की संज्ञा और व्याख्या है। तो ये चोरी कौन कर रहा है? ये हत्या कौन कर रहा है? ये व्यभिचार कौन कर रहा है? ये ठगी बेईमानी कौन कर रहा है? संतों घर में झगड़ा भारी। देखो कितना यूनिक बोला है साहब ने। शरीर में बहुत बड़ा झगड़ा है। इस बॉडी का कर्ता मन है। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तोय राख भरमाई। मन करता यह देह समाना। बहुत खूंखार ताकत के हाथ में आप। ये मन की वृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बस इस संसार का आधार ही यही है, मन और माया।
ये बिल्डिंग खड़ी है, इस पर 3 मंजिल है, इसका आधार ही नींव है। इस तरह इस संसार का आधार ही मनमय है। ये क्रूड है बहुत। ये क्रूर है बहुत। इंसान का कोई भी स्वभाव आत्मनिष्ठ नहीं दिख रहा है। मैं बैठते ही एक बात बोली थी, एक दो होए ताए समझाऊं, सभी भुलाने पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं।